अच्छा, ये चैलेंज क्वेश्चन। ओके, कुशाग्र सिंह, आंसर आ गया बेटे? यू गॉट द आंसर? अरे वाह, क्या बात है। ठीक है, ये चैलेंज तो एक क्लास और लेनी थी अभी तो इसके लिए। और सबसे अच्छी बात है कि आपने ये लाइंस खींची है, सबसे क्रिटिकल ये लाइंस। ठीक है, कल का। ठीक है, ठीक है, मैं हटा दे। वही मैं नहीं देख रहा क्योंकि कल का है। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया, लेकिन एक बच्चे ने, इसको डाउट है। सुहाना, आप हैं? हाँ जी, कुछ डाउट पूछना है आपको, इट सीम्स। ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्लास का सॉल्व एग्जांपल है। HCV का 41। क्या चेक करना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नया मेथड का ये आप कह रही है तो ये तो गलत ही है, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है। ये क्या लिखा है मेरे समझ में नहीं आ रहा। I can't, method is not clear to me. चेक दिस मेथड करके आपका मेथड तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। ओके, ना या तो दोबारा लिख के भेजिए ढंग से कि डाउट क्या। क्योंकि मिनिमम पूछा गया। यदि मिनिमम की बात करें तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे ही रोक पा रहा होगा। यदि हमने इससे ज्यादा स्पीड कर दी तो फ्रिक्शन को मैक्सिमम पहुंचना ही नहीं पड़ेगा। इतनी सिंपल सी चीज है। ये वही सॉल्यूशन करने नहीं किया क्या आगे मीणा जी? ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्क मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम लगाना अच्छी तरह से सीख लिया था, राइट? तो एक तो बड़ी सिंपल सिंपल सी चीज है, आज हम लोग पढ़ रहे होंगे कि चूंकि सवाल थोड़े से ज़्यादा मिल जाते हैं, तो इसलिए मैं एक पावर का आइडिया डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। थोड़ा सा हट के बात कर रहे हैं हम लोग, जो अपनी सीक्वेंस चल रही है उससे, लेकिन पावर कहीं पे भी पढ़ाया जा सकता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा फ्रीडम ले रहा हूँ। ठीक है, so let's begin power.
क्या चीज होती है, राइट? It has been defined as rate of doing work. Rate of doing work. This is known as power. dW by dt. और यदि अपन थोड़ा बहुत डेल्टा W याद करें क्या होती थी, तो डेल्टा W होता था अपना F डॉट डेल्टा S। तो यदि मैं इसको डेल्टा D से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, सो ये रेट ऑफ डूइंग वर्क हो जाएगा dW by dt, जिसको अपन सिंपली F डॉट V कह सकते हैं, राइट? So this is what power is, F dot V. लिख लीजिए, then we'll take few questions. ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो here we go. तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं बिल्कुल आपका लैंग्वेज बेस्ड, एक होते हैं फॉर्मूला बेस्ड, राइट? तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन मैं पहले ले लेता हूँ। सो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जैसे कि आपकी HCV में, ओके, मैं HCV एक्चुअली कोशिश कर रहा हूँ अपलोड करने की, मतलब आप लोग होती है HCV मैंने कह रखा है, राइट? तो मैं एक मिनट HCV अपलोड कर, so here we go. Thank you बेटा ओजस। ओके, तो इन सब सवालों में एक ये वर्ड हॉर्स पावर यूज कर रहा है, वो अपन अभी देख लेंगे। हम ट्राई करना चाह रहे हैं 23 का C, ठीक है? 23 का C।
आगे आंसर। I'm waiting for answer. Anyone? ओके, जरा देखते हैं कैसे सॉल्व किया अपन ने, लैंग्वेज से कैसे यूज किया। ठीक है, ठीक है, 465 सही आंसर है ये। तो देखिए हाउ टू प्रोसीड। तो setting a new Olympic record, assume that she achieved her maximum speed in a very short time. Alright, तो अपन पहले तो उसकी स्पीड मान लेते हैं कितनी आ गई होगी, क्योंकि अपन से बोल रहे हैं कि उसने करीब करीब ये स्पीड बहुत शॉर्ट टाइम में अचीव कर ली थी, तो अपन मान लेते हैं कि कांस्टेंट स्पीड से भागी होगी, तो ये उसकी स्पीड होगी। इसमें कोई डाउट बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, जो अजम्पशन है। तो ये उसकी स्पीड, और उसका वेट कितना है, mg। mg हो जाएगा 50 इंटू 10 करके 500। अब उसके ऊपर रेजिस्टेंस का फोर्स लग रहा है, रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है बी पार्ट में। ठीक है, 1/10 ऑफ हर वेट, मतलब कि उसके ऊपर इतना रेजिस्टेंस का फोर्स लग रहा है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? मतलब कि एसेंशियली समझिए कि वो भाग रही है इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से, और उसके ऊपर फोर्स लग रहा है जो उसको रेजिस्ट कर रहा है आगे जाने से। इसने पूछा व्हाट पावर हैड टू एक्सर्ट टू मेंटेन यूनिफॉर्म स्पीड। वो पूछ रहे कि भाई ये स्पीड को यूनिफॉर्म मेंटेन रखने के लिए उसको कितनी पावर लगानी पड़ रही है। यार निहद, ये क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं बेटा और मुझसे पूछोगे सीधे चैटिंग पे, खुद मतलब ट्यूशन नहीं पढ़ने वाले बच्चे कैसे जेई की तैयारी करते हैं बच्चे, कौन से एग्जाम की तैयारी करते हैं। वहाँ लिखा है विंड, लिखा है यहाँ पे,
मैं एयर ट्रैक के बारे में इस बंदे से पूछना शुरू कर दूं ना, तो भी फिर भागता हुआ इधर उधर भागता हुआ दिखाई देगा। उसको एयर ट्रैक भी नहीं पता होगा, ये भी बता दूंगा। अब कहीं नाम सुन लिया तो अब उसको वो नाम यूज करके दिखाना है चैटिंग पे कि मुझे ये बाकी लोगों से थोड़ा ज्यादा आते हैं। अब वो क्या अच्छे सोल्यूशन देकर, अच्छे चैलेंज करके, वैसे तो अपन पूरे कर नहीं पाते अपने आप को, तो ऐसे कोशिश करते नाम बता बता के। मैं चलो भाई, सबकी जिंदगी जीने के अलग अलग तरीके हैं, क्या कर सकते। तो कितनी पावर ये जनरेट कर रहा होगा बंदा, ये जनरेट कर रहा होगा। बंदी थी, सॉरी, फ्लोरेंस ग्रिफिथ जो है ना, तो ये इतनी कितनी पावर जनरेट कर रही थी, इतनी कि वो ये फोर्स को ये वेलोसिटी मेंटेन करते हुए काउंटर कर सके। तो अल्टीमेटली जो फोर्स वो जनरेट कर रही होगी वो इसके बराबर होना पड़ेगा। सो दैट इज 50 मल्टीप्लाइड बाय उसकी वेलोसिटी। तो इतनी पावर ये जनरेट कर रही होगी टू मेंटेन इट्स यूनिफॉर्म स्पीड। ये उसकी मसल से वो इतनी पावर जनरेट कर रही होगी। कोई डाउट? स्मार्ट काम से बन जाओ यार नियत, I'll be more than happy। कोई काम से स्मार्ट बन जाए तो। इस स्पीड मेंटेन के लिए हम हाफ mv स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें तो मतलब डिफरेंशिएट तो दुनिया में किसी को भी कर सकते हैं, उसकी फिजिक्स बोलेंगे तो मैं जवाब दूंगा। डिफरेंशिएशन करने से तो कैसे, मतलब हाउ डू आई नो, तो वो तो वही mv dv by dt बन जाएगा। मतलब आई डोंट नो क्या चाहते हैं। फ्रिक्शन को कोई वर्क नहीं करेगा, इसलिए यहाँ इंटर एनर्जी कर, ठीक है। और कोई डाउट? कॉपी कर लिया सबने? सॉल्यूशन कॉपी कर लिया? मैं आगे बढ़ूं? चलिए जी, बहुत छोटा सा पार्ट है इसलिए मैं इसमें ज्यादा सवाल नहीं लूंगा। ये दो सवाल हम लोग इसके अंदर सॉल्व करेंगे। हाँ जी, 474 475 ठीक है आंसर। 125 and 126। हाँ जी जहांगीर जी, रोडो है जी। क्या हो गया, जे के हिसाब से ज्यादा ऊपर चला गया क्या? कब से तो करा रहा हूँ बेटा मैं रोडो। पहले 125 कर लीजिए।
बढ़िया. Sir, my basic is not clear of this chapter. What should I do, sir? आपने पहले दिन से क्लास अटेंड करी है सौरभ शर्मा जी? Okay, let's go for 125. आपके हिसाब से मैंने बेसिक नहीं पढ़ा. वाह, आपने पहला दिन मतलब न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन वगैरह सब मुझसे पढ़ा आपने. वैसे मैं वो आदमी हूँ जो फोर्स क्या है से शुरू करता हूँ यार. कुछ और कहानियां बताएगा नहीं उसमें, पता नहीं कुछ बहुत सारी चीज छोड़ रखी है. Alright, here we go. एवरेज पावर की बात कर रहा है, राइट? एवरेज पावर जो है वो होएगी टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम. अब तो हमें सेकेंड से एवरेज में शिफ्ट करना आता है, नहीं आता है? हाँ, होमवर्क नहीं करोगे तो धेला समझ में, राइट? काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ रखी, होमवर्क नहीं किया काइनेमेटिक्स का, तो ये ट्रांजिशन समझ में नहीं आया. यहाँ पर जब फेंका था तब यू वेलोसिटी थी थीटा एंगल पे, जब यहाँ लैंड किया तो यू वेलोसिटी है थीटा एंगल पे, राइट? तो कितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ? 0. कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ? 0. तो कोई वर्क तो हुआ ही नहीं है. ये ऐसे ही देख लेते ग्रेविटी का वर्क 0 है, तो एवरेज पावर आप जैसे चाहे देख लीजिए वुड बी 0 अपॉन टाइम. तो ये तो होगी कहानी खत्म. कोई डाउट एवरेज पावर में किसी को? रापियाल जी 2 मिनट वेट करिएगा, आपका सॉल्यूशन देख रहा हूं मैं. कोई डाउट बच्चों किसी को यहाँ तक? यार ये सब मुझे क्यों बोर करता है? इतना बड़े होगा सर मेरा क्वेश्चन टाइम में लोड नहीं हो रहा है. बट हम एलकेजी का टीचर थोड़ी हो यार, प्लीज पढ़ाने दो ना बेटा. मैं तो इसलिए खोल के रखता हूँ टैब, क्योंकि ये डाउट साथ साथ पूछते जाओ. आप थोड़े मैच्योर हो गए तो फिर से बंद करने लग जाऊंगा मेरे की. मुझे लग रहा था आप लोगों को यूज करना आ गया इन चीजों को, तो इसलिए खोल के रखता था. मैं फिर बंद कर दूँ, हार्डली मैटर्स. तो भैया ये mg ऐसे लग रहा है, ये v वेलोसिटी ऐसे है. हमको क्या चाहिए? mg पूरे रास्ते में ऐसे ही लगेगा, राइट? यदि हम लोग डेफिनेशन पे चले जाएं तो f डॉट v करना है हमको, तो राइट. तो यदि अपन v का देखें तो हमको जो है y कंपोनेंट ही काम का है, x कंपोनेंट तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो, क्योंकि हम लिखेंगे mg. यदि मैंने नीचे की तरफ पॉजिटिव j कैप ले लिया तो mg j कैप डॉट vx i कैप प्लस या ऊपर की तरफ ले लेते जाना. अच्छा है. प्लस वी वाई जे कैप, इसको अपन ने डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो क्या बचा? माइनस एम जी वी वाई. और वी वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना तो बड़ा आसान है, यू साइन थीटा माइनस जी टी उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, आ गया आंसर. यही रोडोफ का आंसर भी. वेरी इजी क्वेश्चन. कोई डाउट? आंसर वुड बी माइनस एम टी यू साइन थीटा माइनस जी टी. कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. इतने अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं इस बैच में.
कितना टफ सवाल है 153 है, कम से कम 5-6 बच्चों का सॉल्यूशन ठीक था टाइम से पहले। मुझे ऑफलाइन में इतने अच्छे बच्चे नहीं मिलते जितने अच्छे आप बोल रहे। कई बच्चे तो ऐसे अच्छा नहीं लगता चैट बंद करना मुझे। बड़े आगे प्रशांत जी, हम प्रोजेक्टाइल पढ़ा चुके हैं बेटा, आपने प्रोजेक्टाइल नहीं पढ़ा है, प्लीज प्रोजेक्टाइल पढ़ के आइए, ऐसा मत करिए बेटा, डोंट डू दैट। और कोई डाउट? जनरल टाइम के थ्रू निकाल दो। क्या निकाल दो भाई? अल्फा v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगाया भाई मैंने y डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल के लिए। तो आपने प्रोजेक्टाइल के नाम पे यदि रेंज के फॉर्मूलों का रट्टा मारा तो बेटा फिर कोई नहीं बचा सकता। चलिए जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया मिस्टर अल्फा, आप क्या चाहते हैं? इतने सिंपल सॉल्यूशन को कैसे कॉम्प्लेक्स करें ये सिखाना चाह रहे हैं, तो आई डोंट थिंक पीपल आर इंटरेस्टेड। 126, लेट्स ट्राई 126। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो बच्चे ने ऑलरेडी सॉल्व करके डाल दिया इसका सॉल्यूशन। चैटर्जी और एक और अच्छा बच्चा जुड़ा है आजकल, ऐसा लग रहा है मुझे। क्या नाम है इस बच्चे का? रापियाल। Am I correct, Mr. Rapial? युवरायण। Are you here, Mr. युवरायण? ये क्वेश्चन एक्चुअली जेई में आ चुका है, ऐसा कैसे उठ गया है? दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबली जेई 95 or 96। अपन को बस इतना ही पार्ट करना है, टाइम डिपेंडेंस ऑफ द पावर, इतना ही करना है बस, यही तक ही करना, ये छोड़ दीजिए। दो बच्चे निकाल चुके हैं। आया भाई किसी का आंसर? फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं शुरू करता हूँ सॉल्यूशन। दो बच्चों ने ऑलरेडी भेज दिया वैसे तो सॉल्यूशन। युवरायण जी आप हैं? लास्ट टाइम आई एम आस्किंग।
कंट्रीब्यूशन भेज के इसका है। ओके, सो देखिए इन्होंने क्या दिमाग लगाया युवराज जी ने, इन्होंने बोला AC अपन को दे रखा है v²/r होता ही है, तो इसको 80² दे रखा है, तो इससे इन्होंने v कैसे वेरी हो रहा है पहले तो ये निकाल लिया, और एक बार v निकल गया तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकल गया। व्हाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाज इंपॉर्टेंट, कि यदि कोई चीज चल रही है कर्व पे, तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स आएगा वही होगा जो वेलोसिटी के अलोंग होगा। जो नॉर्मल होगा तो जीरो हो जाएगा कंपोनेंट। समझ में आती क्या बात? बोलो भाई, इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, किसका होगा? टेंजेंशियल का, और टेंजेंशियल फोर्स अपन बता सकते हैं। m into टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हो गया सर, गॉट इट? पावर क्या होगी? F टेंजेंशियल इंटू स्पीड, F टेंजेंशियल ये मास इंटू √AR, और स्पीड कितनी हो गई? स्पीड अपन को ये दे रखी है √AR इंटू T। सो पावर कितनी आ गई? MAR इंटू T। कर लेंगे मैनेज। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ऐसा मत करिएगा सवाल पढ़े बिना ही कुछ भी लिखना है रैंडम सा। प्लीज सवाल पढ़ लीजिए फिर पूछिए, बुरा मत मानिएगा, मुझे पता है उस बच्चे ने सवाल पूछ लीजिए भले उस। cos 90 एंगल है बेटा, फोर्स रेडियल फोर्स और वेलोसिटी के बीच। सम्यक जैन बेटा सर्कुलर मोशन पढ़ लो यार। डन। पावर अलोंग रेडियस तो बिल्कुल नहीं बोला बेटे, ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि पावर के अंदर दो पार्ट आते हैं। एक्चुअली इनको पूरा ऐसे लिखना चाहिए था, दूसरा टर्म इधर है, तो इसको देख के ऐसा लग रहा है कंपोनेंट जा रहा है, तो ये सिर्फ ये बता रहे हैं ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगा और ये कंपोनेंट अलग से निकालना। पावर ऐसे कंपोनेंट नहीं ले सकते अपन, तो एक्चुअली ये जो लिखना चाहिए था इनको ये था कि P इज इक्वल टू F.V। तो P के हो गए दो टुकड़े, F रेडियल प्लस F टेंजेंशियल डॉट V, फिर डॉट प्रोडक्ट किया तो FR डॉट V प्लस FT डॉट V, और ये वाली टर्म इन्होंने प्रूव कर दिया नीचे। ठीक है, चलिए और कोई डाउट? तो ऐसे नहीं कह सकते पावर का कंपोनेंट, पावर इज स्केलर, उसका क्या कंपोनेंट होगा? ये कर रखा है बेटा, ये देखिए अभी समझाया था मैंने, ये v², फिर v को डिफरेंशिएट कर दिया, स्पीड को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और कुछ?
कॉपी कर लिया ना आपने? चलिए जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। तो पावर इज डन, ज्यादा कुछ होता नहीं है इसमें, मैंने पहले ही कहा था बड़ा आसान सा पार्ट है। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी, शुरू करें? पढ़ा चुका हूँ, मुझे पता है पोटेंशियल एनर्जी, यूज भी सिखा चुका हूँ। अब थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बात करेंगे। देखिए, यदि मैं आपको फोर्स दे दूं कंजर्वेटिव, तो आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स दे दूं तो आप उससे पोटेंशियल का फंक्शन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना? हम यहाँ पे कोशिश करने जा रहे हैं उल्टा काम करने की, ठीक है? शुरू करता हूं मैं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए मैं एक पार्टिकल को डेल्टा एक्स मूव कर रहा हूं, डेल्टा एक्स मूव कर रहा है, एक्स में मूव कर रहा है डेल्टा एक्स, कंजर्वेटिव फोर्स था प्रेजेंट, उस कंजर्वेटिव फोर्स ने जो वर्क किया होगा वो होगा एफ एक्स डेल्टा एक्स, क्योंकि y और z के तो y और z क्यों नहीं आया यहाँ पे? एफ वाई एफ जेड क्यों नहीं आया भाई? सिर्फ एफ एक्स क्यों आया? What happened to एफ वाई एफ जेड? परपेंडिकुलर, एग्जैक्टली, तो डॉट प्रोडक्ट में खत्म हो गया। आप लिख लीजिएगा एफ वाई एफ जेड क्यों नहीं? तो यदि मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखूं, इसको डेल्टा एक्स में मूव कराने पे तो इतना आया होगा। चेंज इन पोटेंशियल इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव, सो एफ एक्स कितना हो गया? डाउट? का इसको पढ़े लिखे लोगों का कहना है कि हम लिखते हैं माइनस डेल यू बाय डेल एक्स। किसी को याद है पार्शियल डेरिवेटिव बताया था मैंने? कोई समझा सकता है कि इसको माइनस डेल यू बाय डेल एक्स क्यों लिख रहे हैं, माइनस डी यू बाय डी एक्स क्यों नहीं लिख रहे? कोई लॉजिक सोच पाए? क्या मैंने यहाँ पे ऐसा किया? एक बच्चे ने कंजर्वेटिव लिख दिया, वैसे भी बिना सोचे समझे बात करता है वो बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम, उसको मत फॉलो करिए। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है नीरज जी, एक्स को कांस्टेंट निकालेंगे डिफरेंशियल में, वाह शानदार। अरे बेटा, वो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब नहीं पूछ रहा मैं बता रहा हूँ कि डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स माइनस डेल यू बाय डेल एक्स क्यों लिख रहे हो? नीरज जी, वहाँ जेई के अंदर भी ऐसे चूज ही करके आना होता है, टाइप करके। याद रखना, क्रिकेट में चाहे बोल्ड हो चाहे रनआउट हो, सजा एक ही होती है। बहुत अच्छा बैट्समैन था साहब, मैं टेक्निकली बहुत बढ़िया, कोई मुझे आउट ही नहीं कर सकता, रनआउट। वेरी बैड, कोई नहीं सोच पा रहा है, चलिए मैं समझाता हूँ, नहीं सोच पा रहे तो, क्योंकि हम
एक्स निकाल रहे हैं, कहाँ निकाल रहे हैं? अगर कोई प्रैक्टिकल, हे भगवान ये कौन है? फैजान अख्तर इराकी, अगर कोई पार्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन करेगा तो बेटा एक्स वाई का तेरे को अभी तक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से रिलेशनशिप होता है इराकी। तो बंधु प्लीज पहले काइनेमेटिक्स पढ़ ले, पहले वेक्टर पढ़ ले बेटा। अभी एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा उसमें मैसेज पे कि सर नॉर्थ और अप में अंतर क्या होता है। मैंने कहा जो अंतर चिड़िया की डायरेक्शन में और कश्मीर में होता है, चिड़िया ऊपर होती है, कश्मीर नॉर्थ होता है। इराकी भाई साहब प्लीज पहले का पढ़ लीजिए। एक तो लोग सॉरी बोलते हैं, भाई तूने मुझे गाली दी क्या? अच्छा एक चीज बता, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बताता है आपको फला फला बीमारी हो गई, यू आर नॉट हेल्दी, आपको ये प्रॉब्लम है, तो आप उसको सॉरी बोलते हो कि थैंक यू बोलते हो? बताओ चलो मुझे। थैंक यू बोलते हो ना? तो यदि मैं गलती बताऊं आपकी तो मुझे सॉरी बोलना चाहिए कि थैंक यू बोलना चाहिए? सॉरी बोलते तो आप मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हो कि सर अगली बार मेरे को गलती मत बताना सर। नहीं बताऊंगा भाई, मरो मेरी तरफ से, जाओ कोई और सेलेक्ट होएगा चाहिए। थैंक यू बोल के तो आप एनकरेज कर रहे हो मेरे को कि यस सर आपने मेरी गलती बताई, थैंक यू वेरी मच। फिर मेरी ऑफलाइन क्लास में तो ये रूल था कि यदि मैं किसी को सजा दूं कि ये करो, उठक बैठक करो, ये करो, वो करो, तो बच्चे को थैंक यू बोलना होता था मुझे कि थैंक यू सर आपने मुझे सजा दी, सॉरी नहीं बोलना होता। सॉरी तब बोलते जब आप मेरे साथ कोई बदतमीजी करो, आप मेरे को किसी तरह से बुरा भला बोलो। तो प्लीज मुझे एनकरेज करो यार कि मैं आपको आपकी कमियां दूर करूं, आपको बढ़िया बनाऊं ताकि आप किससे भी भिड़ जाओ। मैं कोई, आपको फिजिक्स में भी कुछ कमजोरी है राइट, तो इसीलिए आप पढ़ रहे हो ना मुझसे। डॉक्टर के पास कोई जाता है क्या मिलने, और डॉक्टर साहब क्या हाल चाल, क्या कैसे आना, सब ठीक है सर, हाँ आएगा सर, ऐसे ही आएगा सर। फिर चलिए अब से जिसने भी सॉरी बोला मेरे को गलती बताने पे, तो मैं उसको नाम लिख के रख लूंगा, उससे बात उसको बताऊंगा नहीं। वो भले फिर एफ इजिकल टू एम ए स्क्वायर लिखे, क्या बोले कि एम ए फोर्स होता है या सेंट्रीपिटल फोर्स लिखते हैं, भगवान जाने जो चाहे पाप करता है, बोले फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, फ्रिक्शन म्यून होता है, जितने चाहे पाप वाले स्टेटमेंट बोलता रहे, मैं सुधारूंगा ही नहीं उसको जिसने सॉरी बोला। गलती बताऊंगा थैंक यू रवि, एनकरेज करो मेरे को। मैं कोई आपको जलील करने के लिए थोड़ी गलती बता रहा हूँ, जलील करने के मेरे पास 50 दूसरे तरीके हैं भाई। मुझे बेइज्जत करने के लिए आपको क्या सिर्फ फिजिक्स का रास्ता चाहिए क्या? मैं बिना फिजिक्स के भी तो ठीक ठाक कर ही लेता हूँ ना रोस्टिंग। फिर चलिए ध्यान से सुनिएगा, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसका अर्थ क्या था कि ओनली एक्स इज वेरिंग, इस सिंबल का मतलब यही है। ओनली एक्स इज वेरिंग, y and z are constant, यही है इसका मतलब। बोलो भाई। और यहाँ पे हम चले कैसे थे बच्चों, कैसे चलना
था यहाँ पे? along x ही चले थे बस। along x चलने का मतलब क्या है? y and z are constant। along x चलने का मतलब क्या हुआ? y and z are constant। So this is the final result। fx is minus del u by del x। कुछ बच्चों ने आसपास आंसर देने की कोशिश करी थी, पर मैं आपके सॉरी से परेशान हो चुका हूँ, डिस्करेज हो जाता हूँ पढ़ाते हुए कि यार मैं कोई बच्चा कुछ गलत लिखे तो उसको बताऊं कि नहीं बताऊं गलती, राइट? क्योंकि बेचारा दुखी हो रहा है, राइट? दुखी मैं आपको बिल्कुल नहीं करना चाहता। जैसे डॉक्टर भी आपको बिल्कुल दुखी नहीं करना चाहता, भले ही कड़वी दवा देता है, इंजेक्शन लगाता है, काटता है, पीटता है, कुछ भी करता है, पर दुखी नहीं करना चाहता। So this is how you find force। Got it? Let's try। Find force which produce this potential energy। हाँ 2 ही है यार, मेरी राइटिंग के लिए इतना मत परेशान क्या करो भाई मेरे को। चटर्जी देखा है क्या अपन ने फोर्स? वैसे तो बेटा आपने गलत निकाल दिया आंसर। 2 है, 2z नहीं। ये फोर्स देखा है क्या खान साहब? नियत जी को 2 से डिवाइड करने का टाइम नहीं है। इतना बड़ा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा किसी से। मेरे आज तक के सबसे बिजी स्टूडेंट जो है मिस्टर नियत है, इनके पास सवाल पढ़ने का टाइम नहीं होता, 2 से 2 डिवाइड करने का टाइम नहीं होता। देखने गंदा गंदा धो एकरा न धोबै पौड़ा रहता धोता ही। अबे सरकाज़म मैं बोल रहा था, इसमें थैंक यू नहीं बोल रहा। अरे मोल का खाना शर्म धो न करनी है। चिरका देखा छै मुझे जितनी तुम्हारी इंटेलिजेंस है मुझे समझ में भी नहीं आएगा कि तुम कहीं सरकाज़म को बढ़ाई तो लेकिन नहीं लात ले रहे हो। करते से दिखाइए तो फेंकोइए अभी सॉरी लिखना था, ये लिखना था, आगे से मैं ध्यान से मुड़िया करूंगा। का खा जा। सारा सुत कटले झाड़ा फिर देखो सोनी जी, ऐसे आप कुछ भी यूज कर लो, 3 बजे भोर में आते मैं आपको डांट तो रही हूँगा। कितने फोन करनी है। इसको डिफरेंशिएट करना है, बड़ा सिंपल सवाल था, पता नहीं कैसे गलत कर दिया। यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तो y को कांस्टेंट मान लूंगा, बाहर एक माइनस का साइन है सही, बाहर एक माइनस का साइन है सही, तो माइनस माइनस कैंसिल और x का डेरिवेटिव 2x, तो ये बेसिकली xy स्क्वायर। और सेम लॉजिक fy के लिए लगा लो, इसको डिफरेंशिएट करोगे y के रिस्पेक्ट में तो 2y 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा x स्क्वायर y। हेंस योर फोर्स वेक्टर वुड बी
एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप। ये फोर्स देखा है क्या अपन ने पहले कभी? कहाँ पे देखा था? दो भाई थे जुड़वा, एक कंजर्वेटिव था एक नॉन कंजर्वेटिव था। ये कंजर्वेटिव वाले, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए जी नेक्स्ट। यस सर यस आई वाज अ हेलो हेलो। बकौर हुसैन क्या करते हैं आप? क्या लिखा है ये सब? मैं ब्लॉक कर दूं क्या आपको? आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। 5 4 3 2 1 गॉन। हुसैन साहब ने मुझे रिक्वेस्ट करी है, मुझे ब्लॉक कर दीजिए सर। पता नहीं क्या स्पैम कर रहे थे। स्वाति जी एफ नहीं निकाल रखा, मैंने निकालूं क्या? चलिए बढ़े आगे। So now, if we have a force potential energy function which is only dependent on one variable, let's call it r, so f would be simply minus du by dr, right? एक ही वेरिएबल पर डिपेंडेंट होगा तो माइनस du by dr लिख देंगे। तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, थोड़ी सी करते हैं इधर। ये पोटेंशियल एनर्जी और ये आर है। लेट्स से इनका हमारे पास में ग्राफ है, मैं ग्राफ बनाता हूँ, फिर अपन बातचीत करेंगे। लेट्स से ऐसा ग्राफ है हमारे पास, तो इसमें कुछ कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम बातचीत करना चाह रहे हैं। इसको मैं R1 R2 R3 R4 क्या है या R5 क्या है, ठीक है।
चारों पांचों पॉइंट्स पे क्या चीज कॉमन है स्लोप के बारे में? व्हाट इज कॉमन? स्लोप जीरो है, दिखती है सबको यहाँ पे स्लोप जीरो। मतलब कि फोर्स की वैल्यू चारों पांचों पॉइंट पे कितनी आ रही है? R5 यही बना रखा है, मैं बोल रहा हूँ भाई जी, इन पांचों पॉइंट पे फोर्स जीरो होगा। लेट्स अज्यूम कि दिस इज द ओनली फोर्स व्हिच इज एक्टिंग फॉर द फर्दर ऑल डिस्कशन। हम मान लेंगे यही एक कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है सिस्टम पे और कुछ एक्ट नहीं कर रहा, ठीक है? तो अपन कह सकते हैं कि ये ऑल पॉइंट्स R1 से R1, R2, R3, R4, R5, ये सारे पॉइंट्स इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स। इन सब पे हम कह सकते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में। ओके, अब एक बार को जैसा इमेजिन करिए कि एक ऐसा जमीन ऐसी दिख रही है कहीं पर, खाई है, पहाड़ी है, खाई है, पहाड़ी है, प्लेटू है, ऐसा एक जमीन ऐसी, राइट? इसमें भी ये बात तो बिल्कुल सही होगी। जमीन पे मान लीजिए अपन एक पार्टिकल या एक ब्लॉक यहाँ पे रखते हैं तो रुका रहेगा कि चला जाएगा नीचे, फिसल जाएगा। लेकिन यहाँ पे रखेंगे तो रुका रहेगा, यहाँ रखेंगे तो रुका रहेगा। पर R1 और R2 में कोई अंतर है क्या? दोनों में रुका तो रहेगा, पर फंडामेंटल अंतर है इन दोनों में। क्या अंतर है? नहीं, एनर्जी की बात नहीं कर रहा। इसको यदि मैं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करूं तो भी घूम फिर के वापस यहीं आ जाएगा, और इसको डिस्टर्ब करूं तो क्या? ठीक है कि नहीं बात? तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से तो आई सी, मैं फिजिक्स से भी समझाऊंगा, मैथमेटिकली भी समझाऊंगा, बट फिलहाल लिख लीजिए इंपॉर्टेंट बात। ये 4 पॉइंट इसमें कवर हो गए। R5 के बारे में लास्ट में बात करें। अभी जो मैंने यहाँ लिखा है मिनिमम मैक्सिमा के बारे में, इसको मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। पहले आप लिख लें। आयर यादव जी को तो पूरी फिजिक्स ही आ गई। एनर्जी कम होती है तो स्टेबल हो जाता है बेटा। चलो, कोई प्रूफ इस बात का? या आप कह रहे हैं इसलिए मानना है यादव साहब? अरे यार, केमिस्ट्री वालों का लॉजिक तुम फिजिक्स वालों को दे रहे हो, मतलब
सॉरी कहना है, इस पे सॉरी कहना है, ये बेइज्जती है मेरी, न्यूटन की, फिजिक्स से मांगो माफी। चलिए आगे बढ़ते। Now pay attention. Just joking. इस R1 के थोड़ा सा लेफ्ट में यदि हम स्लोप देखें, ओडिची जी के ग्राफ की स्लोप, तो कैसी स्लोप आ रही है, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव होगी तो फोर्स कैसा होगा? स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स कैसा आएगा? पॉजिटिव। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट यदि यहां ले जाया जाए तो उस पर फोर्स किधर लग रहा होगा? पॉजिटिव में लग रहा होगा। मतलब कि R1 से यदि मैं किसी पार्टिकल को डिस्टर्ब करके इधर ले जाऊं तो फोर्स क्या कर रहा होगा? उसको जाने दे रहा होगा या वापस भेज रहा होगा? वापस भेज रहा होगा। इसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोर कर। जरा इधर भी देख लेते हैं। R1 से राइट में ले जाए तो अपन स्लोप क्या है? यहाँ पे R1 से राइट में स्लोप क्या है? पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव। मतलब मैं इस गड्ढे में से पार्टिकल को चाहे लेफ्ट भेजने की कोशिश करूं चाहे राइट भेजने की कोशिश करूं, फोर्स उसको वापस भेजे। रिस्टोरिंग है फोर्स। समझ में आई क्या बात? ओके, 2 मिनट इस पे एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लेते हैं। ऐसा फंक्शन कभी देखा है कि आपने किसी चीज का? ओडिसी जी का ऐसा फंक्शन कभी देखा? प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। इस ब्लॉक को यदि अपन इधर खींचेंगे तो स्प्रिंग इसको वापस पुल करती है। इस ब्लॉक को यदि अपन इधर पुश करेंगे तो स्प्रिंग इधर धक्का मारती। ये मैंने हाफ किक स्क्वायर का ही ग्राफ बनाया, बिल्कुल सही सही। ये पॉइंट क्या पोटेंशियल जी का? क्या है पोटेंशियल जी का? मिनिमा। पोटेंशियल जी का मिनिमा है तो क्या हो गया? ये कैसी पोजीशन हो गई? स्टेबल इक्विलिब्रियम। जो हम पहले ही चेक करके बैठे कि हाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है पोजीशन। और पोटेंशियल का मिनिमा भी है क्योंकि x 0 से छोटी तो पोटेंशियल क्या होगी? बाकी तो सब में प्लस आती थी, बाकी सब में प्लस आती थी ना। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ। यदि मैं नेचुरल लेंथ में पोटेंशियल की वैल्यू कुछ और मानने लग जाऊं, जैसा मैंने क्लास में कहा था, तो भी देला फर्क नहीं पड़। लो साहब, मैंने डिसाइड कर लिया -1000 मान। ये इक्वेशन ये बन जाएगी। अभी भी स्प्रिंग तो वही रही, पोटेंशियल जी वही रही, सब कुछ वही।
एक जबरदस्ती का -1000 जोड़ना पड़ेगा सब जगह। चमकी ट्यूबलाइट, चलिए जी ऑन द अदर एंड इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ये मस्त ऊपर बैठा हुआ है, खुश बिल्कुल। स्लोप कैसी है इसके लेफ्ट में? पॉजिटिव। फोर्स कैसा हो गया? नेगेटिव। मतलब यहां जाएगा तो और किधर चला जाएगा? नेगेटिव ही जाएगा, वापस आने का चांस ही नहीं। इधर देख लीजिए, स्लोप है नेगेटिव, फोर्स है पॉजिटिव, डिस्टर्ब किया तो किधर जाएगा? इधर ही चलता रह जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम तो है, परंतु अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। Is that clear? Unstable. Alright, ये कुछ लोग खुद से वर्ड बनाने का प्रयास कर रहे हैं फिजिक्स के। कुछ प्रोफेसर लोग आ गए बड़े बड़े। ओके, गौरव कुर्मा, पता नहीं क्या है, गौरव कुमार, प्रोफेसर गौरव कुमार। राइट, तो ये मेरा लेक्चर ऑडिट करने आया, मैं गलत समझ तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। सर थोड़ा आपका परिचय दे देते, कौन सी यूनिवर्सिटी में, एरिया ऑफ रिसर्च क्या है आपका, फील्ड ऑफ रिसर्च, इंटरेस्ट। राहुल सोनी जी, सेफ रहने के लिए क्या करना चाहिए? आप खुद सोचिए। सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। थैंक यू सर, मुझे करेक्ट करने के लिए पूरा लिख दो। कली चोपड़ा, बट इन ग्राफ देयर कैन बी ओनली वन मैक्सिमा एंड वन मिनिमा ना सर। बच्ची साइन का ग्राफ देखी है क्या तुम? कली साइन का ग्राफ देखिए बेटा। अब तेरा काम है आराम से बनाना और सारे मैक्सिमा मिनिमा गिन के आना। कितने मैक्सिमा मिनिमा होते होंगे साइन के ग्राफ में, कल तक गिन के आना, ठीक है? है कि गिन के बच्ची? चलो जी, बढ़े आगे। अरे कल आप नाराज तो नहीं होगी कहीं? क्योंकि आपका नाम इंग्लिश में लिखते तो बड़ा डेंजरस है, कली से सीधे काली हो जाता है। अरे मैंने पहली बार काली पढ़ा। काली पीपल नो ना, इट इज दुर्गा माता का सबसे प्रचंड रूप। करेक्ट? हाँ जी, वो डेंजर। चलिए जी, नाराज होगी क्या बच्ची? अरे बेटा, मैं तो ऐसे थोड़ा सा मजाक कर रहा था यार। तुमने पूछा तो मैंने साइन एक्स की ग्राफ गिनने को बोल दी मैक्सिमम। चलिए आगे बढ़ते। अपन पढ़ ले तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्लियर है? स्टेबल मतलब पार्टिकल को यदि अपन ने यहां रखा
तो वापस से आने की कोशिश करेगा। इट इज लाइक एक दुखी परेशान बीमार सा आदमी खाट पे पड़ा हुआ है, कुछ काम दिया, थोड़ा सा किया, फिर वापस आके पड़ गया। राइट, ईयर स्टेबल है, शैतान सा बच्चा डांट डूट के चुप बिठाया तो बैठा हुआ है, जैसे हल्का सा डिस्टर्ब किया गो। ठीक है, तो ये थे आपके R1 R2 R3 R4। R5 है निर्वाणा प्राप्त किया हुआ। ये यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में है। निर्वाणा मतलब मोक्ष, मतलब हर जगह खुश है। तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, खुश भी क्या मतलब, निर्वाणा खुश से भी ऊपर होता है, दुख और खुश से ऊपर। Okay? स्टेबल न्यूट्रल में बहुत अंतर है, इसमें इधर भी 4 0, इधर भी 4 0, इधर भी 4 0। इसको डिस्टर्ब करेंगे तो नहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच जाएगा, इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये ऐसे ऐसे डोलता ही रहेगा। आत्मज्ञान हो चुका है इसको। हाँ, मोह माया से मुक्त, बिल्कुल से प्रोफेसर गौरव कुमार, बिल्कुल से। बड़े आगे फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव से हाउ कैन यू दैट? अरे यार, आर इज द ओनली वेरिएबल यार। चटर्जी क्या है, जबरदस्ती ना तू अपना दिमाग ना ऊल जरूर यूज करके करता है। बोला वो आर के अलावा और किसी डायरेक्शन में है ही नहीं वेरिएबल। आर कैन बी एक्स, कैन बी वाई, कैन बी जेड, और इट कैन बी आर वेक्टर। सेंट्रल फोर्स होगा तो समझा, एक ही वेरिएबल पे डिपेंडेंट है बस, मतलब बाकी डायरेक्शन का मतलब ही नहीं। मैं जबरदस्ती तो नहीं बोल रहा चटर्जी। हाँ जी, ऋषिकेश कासट के हिसाब से दुनिया में हर ऑसिलेशन पेंडुलम होता है, पेंडुलम ऑसिलेशन करता है। क्यों? क्योंकि अपन ने पेंडुलम ही देखा है, तो वही होता होगा। भाई साहब कासट साहब, एक ऑसिलेशन होता है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, एक पीरियोडिक मोशन होता है। वक्त आने पे सब पढ़ा दूंगा, परंतु यदि आप यही मान के चलेंगे जिंदगी में सर R5 का न्यूट्रल नहीं क्लियर हुआ सर, प्लीज अगेन तो मैं कुछ नहीं बताता। मैं बस इतना सा कह रहा हूँ कि ये अभी भी इक्विलिब्रियम पे है, और पड़ोस पे भी इक्विलिब्रियम पे, और उसके पड़ोस में भी इक्विलिब्रियम पे, सारी पोजीशन इक्विलिब्रियम की, बस इतनी सी बात है। आजू बाजू सब जगह इक्विलिब्रियम, राइट? जैसे जो फकीर साधु लोग नहीं होते वैसे, जहां जाए मस्त, राइट? चलिए जी, थोड़ा सा इसको यूज करते हैं अपन। बाकी और लोग बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं, आयुष बंसल जी और भी बड़े बड़े समझदार लोग हैं यहाँ पे। ये थोड़ा सा टिपिकल है समझने में, आराम से लिखिएगा।
एक छोटा सा आइडिया जरूर देता हूँ। टोटल एनर्जी की जरूरत हमें पड़ेगी सोचने के लिए, जिस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ना एक पार्टिकल है r इज इक्वल टू -2 पे, और यहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी है 5, राइट। तो इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और कहाँ होगी, किस आर पे मैक्सिमम होगी और कितनी होगी। विभोर जी राम राम, क्या चाहते हैं आप? कोई परेशानी? कुछ कर सकता हूँ मैं आपके लिए, बताइए। सब बढ़िया चल रही है आपकी पढ़ाई वढ़ाई, होमवर्क होमवर्क? विभोर जी आजकल आप कुछ कहते रहते नहीं, समझ में नहीं आता क्या कुछ भी? पोजीशन भी पूछिए। कई लोग आंसर के साथ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, वेरी बैड। चलिए, तो लेक्चर कैसे मिस होगा श्रीवास्तव जी, क्या कर रहे थे आप? इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होने वाले हैं अब तो, मोमेंटम, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, क्लास भी रोज हो रही है। असली मसाला तो यही है सारा। चलिए जी, देखिए -2 पे जब वो था तो काइनेटिक एनर्जी दे रखी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे -2 पे? 0। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई? 0 + 5, दैट इज 5। विदाउट अब सिर्फ यही फोर्स लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स है तभी पोटेंशियल एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, बोलने में तो कोई मतलब, क्या बोलूं, डेल्टा एम ई 0, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है ना। तो जब ये इक्वेशन कह रही है कि भैया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो ये मैक्स कब होगा काइनेटिक एनर्जी? मैक्स कब होगा काइनेटिक एनर्जी बताओ? जब पोटेंशियल एनर्जी मिल होगा। और यहां जहां से छोड़ रहे हैं इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा? नेगेटिव में कि पॉजिटिव में? जहां छोड़ा है स्लोप कैसी है यहाँ पे? नेगेटिव है, तो फोर्स किधर हो जाएगा? पॉजिटिव में। फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा तो इधर चल पड़ेगा। जब इधर चल पड़ेगा तो ये जगह है जहां इसकी पोटेंशियल मिनिमम होगी। तो यदि मैं टोटल एनर्जी को फिर से लिखूं
अल्फा पोटेंशियल की जगह पे रख दूं -25, तो यही मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई 30, और किस पोजीशन पर आई? 1 पे आई। कोई तकलीफ? -2 पे पोटेंशियल रीड करनी थी। कुछ बच्चे बिल्कुल मेहनत करने को तैयार हैं। जैन साहब बेटा ऐसे जे की तैयारी कैसे चलेगी? आप मैं नहीं चलाओगे। यहाँ लिखा भी बेटा, यहाँ ग्राफ बना हुआ है, तो ग्राफ रीड करना आता होगा जैन साहब। सर 1 तो दिया नहीं था ग्राफ में, मैंने सोचा अबे ये क्या लिखा है बंगाली, बंगाली में लिखूं यहाँ पे चटर्जी। अब जैसी मेरी राइटिंग है ना, मजाक मत उड़ाया कर मेरी राइटिंग की, फालतू की गलतियां निकाल रहे हैं। अभी लिखा है मैंने। हे भगवान, ये यादव और चटर्जी दोनों मेरे पीछे पड़ गए। अभी लिखा है क्या? अरे पहले भी लिखा, ये लिखा हुआ नीचे पे, रुक जाओ, ये लिखा था नीचे पे, ये लिखा नीचे भी लिखा था। अभी मैं नीचे वाले वन की बात कर रहा था, ऊपर अभी लिखा है, ये तो डॉटेड लाइन है। अच्छा ठीक है, गलती होगी, पढ़ाऊं या बंद कर दूं क्लास? अब मुझसे गलत हो गया, अब तो मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा पढ़ाने का। गलत हो जाता है तो आपसे भी तो कॉन्फिडेंस छूट जाता है ना, आप भी तो सवाल छोड़ देते हैं गलत होने पे। भाई चटर्जी जी, पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं? चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक पार्टिकल 1 पे है, ठीक है, हम चाहते हैं कि 5 पे जाए। 1 पे है रेस्ट पे, एट 1 पे है रेस्ट पे, राइट। हम इसको यहां से भेजना चाहते हैं 5 पे, ये 5। कितनी एनर्जी इसको हम सप्लाई करें कि ये 5 पे पहुंच जाए? जीरो सप्लाई करें, अपने आप वो पहुंच जाएगा। हे भगवान, भाई साहब कुशल जी, मेरे लिए आपके मुंह से कुछ निकल जाए तो याद रखिएगा, गलती से निकला था। कई बच्चों ने पहली बार में आंसर दिया ये सोच के कि यहां से यहां तक का एनर्जी का डिफरेंस है 30। फिर बुद्धि लगाई तो थोड़ी देर में आंसर दे रहे। अब सब लोग 45 चुके। डिफरेंस कितना है 5 से 1 की एनर्जी का? मान लीजिए 2 पार्टिकल है, राइट, दोनों रेस्ट पे है, 5 पे और 1 पे। एनर्जी का डिफरेंस कितना है? एनर्जी एट 5 माइनस एनर्जी एट 1 का डिफरेंस कितना है? जीरो क्यों आएगा?
5 या -25 से 30। लेकिन हमें यहां से यहां पहुंचाने के लिए एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी? 45। क्यों? अरे अथी बना दे, Why? छरहर का खिचड़ी बना दे, खा ली है तपते तपते। हैं लॉजिक इज वेरी सिंपल। नॉन कंजर्व यार ये दवाई खा लिया कि जेड नहीं? वर्ब नॉन ठीक कंजर्वेटिव है। के लिए पोटेंशियल का ग्राफ कैसे बनेगा? जाची मौगी सा के लग में ही करे लागे ना, भले तो नजर लगा दे, ठीक करे उन्हें ते को दे दवा को माफ कर अपन दे, ये नहीं जानते क्या कह रहे हैं। जेठवा तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है यार? कोई और बैठ गया क्या? तेरे आईडी पे, क्योंकि यदि हमने इसको 30 जूल एनर्जी दी तो क्या होगा? यहाँ पे -25 थी से इसके पास 30 दी तो नेट एनर्जी कितनी हुई यहाँ पे? 5। -30 तो -25 तो ऑलरेडी थी, 30 अपन ने दे दी, कितनी हुई? 5। तो जैसे यहाँ पहुंचेगा कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी? यहाँ पहुंच के 0। तो यार रुका रहेगा कि वापस आ जाएगा? क्या करेगा? वापस आ जाएगा। हमको ये पहाड़ तो कुदवाना पड़ेगा ना, कोई पहाड़ तो कुदवाना पड़ेगा ना। तो ये पहाड़ कुदवाने के लिए हमको 45 एनर्जी देनी पड़ेगी, ताकि यहाँ जस्ट जाके काइनेटिक एनर्जी 0। जैसे 45 कहूंगा कुछ लोग आ जाएंगे, नहीं से 45 से थोड़ी ज्यादा, क्योंकि कुछ नए बच्चे हैं। बिल्कुल सही बात है, 45 से थोड़ी ज्यादा लिखना शुरू करिए। किसी को लगता है कि 45 सही का आंसर नहीं है, 45 से थोड़ा ज्यादा आंसर देना चाहिए? कोई हो ऐसा? नियत, जेठवा, वेरी गुड। शुरू हो जाओ बेटा। नियत और जेठवा लिखो बेटा 0 0 0 100 0 लिखना पहले, फिर बताना मुझे। लिखो 100 0। अभी टाइपिंग में चाहिए मुझे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जाते जाते जिंदगी का फलसफा बताता हूँ। अगली क्लास एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम से शुरू होगी, नॉन न्यूमेरिकल वर्जन, लेकिन बस यही प्रॉब्लम हमारे को डिस्कस करें। ये आज आप हैं, ये उदित जेठवा जी है, राइट? इनफैक्ट थोड़ा गलत बन गया ये, दोबारा बनाता हूँ। ये उदित जेठवा जी है, ये IIT जेईई का एग्जाम है। ठीक है, ये IIT में जाके पढ़ाई करना है। एक्चुअली मैं थोड़ा झूठ बोल रहा हूँ, ऑलराइट? सच्ची बात बोलूं अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं भी वहीं से हूँ। सत्य तो ये है मेरा। कुछ चमका क्या जीवन के बारे में? अपन को पहुंचना तो जो लेवल है शायद उससे भी नीचे ही है, परंतु ये पहाड़ क्रॉस करने के लिए लगी पड़ी यार। तुम जाओगे तो आ जाएगा समझ में। तैयारी अपन को यहाँ से पास करने के लिए कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि इधर भी ग्राफ जबरदस्ती का बना रखा है। फिर इधर का ग्राफ होता है जॉब लगना, वो एक्चुअली सुपर चला जाता है। समझ में आ रहा कुछ जिंदगी का ग्राफ?
फिर आईआईटी के अंदर जाके तो मैं अच्छा पढ़ ही लूंगा, तो सर अभी पढ़ाई की क्या जरूरत है? अरे भाई इसको क्रॉस करना है। ठीक है, चलिए अगली क्लास यहीं से शुरू होगी, फिलॉसफी से नहीं, पढ़ाई से। ठीक है, इस ग्राफ की बहुत अच्छे अच्छे फिजिक्स के जेई में 2-3 सवाल आए हुए हैं, तो वो अगली क्लास में। ठीक है, चलिए जी, बाय बाय।